हेलो दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिहार पुलिस के बारे में। बिहार पुलिस का सिलेबस क्या है, उसका एज कितना है, उसका मेरिट कैसे बनता है, उस उस सभी डिटेल्स के बारे में तो चलिए बिना देखे हुए आते हैं अपना स्क्रीन पे और दिखाते हैं पूरे डिटेल्स के साथ इसका नोटिफिकेशन। तो चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बिहार पुलिस का हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं। आप लोग बिहार पुलिस के फॉर्म भरने में लेट नहीं कीजिए, आपको जितना जल्दी हो इसका फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं किसी भी फॉर्म का हो लास्ट डेट में आकर उसका साइट फंसने ही लगता है। तो आप चलिए हम पद देख लेते हैं। आपको ये पद टोटल पद है, आप इसमें देख सकते हैं। ये पुरुषों के लिए पद है, ये महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित पद है। टोटल टोटल आपको 19,838 पद है। तो चलिए आगे हम लोग अब देख लेते हैं ऊंचाई। आपको इसमें गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए 160 है। उसके बाद सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 होता है। इसमें से पुरुषों के लिए यह सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति का छोड़कर आपको सीना 81 और फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, उसको 86 होना चाहिए। और उसके बाद बाकी के लिए जैसे अनुसूचित जाति 79 होना चाहिए और फुलाकर 84 सॉरी। उसके बाद आपको महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं होता है, उनका महिलाओं के लिए वजन अनिवार्य होता है। वजन उनका 48 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद शैक्षिक अर्हता आपको इंटरमीडिएट चाहिए, आपको भरने के लिए इंटरमीडिएट। उसके बाद आप इसके समक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त माने उसके समक्ष डिग्री होना चाहिए। उम्र सीमा आप देख सकते हैं, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष। और उसके बाद 2 वर्षों का BC और EBC हो गया। BC और EBC को 2 वर्ष का रिलैक्सेशन है उसके पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि SC ST और ट्रांसजेंडर के लिए आपको अधिकतम उम्र 30 वर्ष है, उनका 30 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष उनको छूट दिया गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका हम अपने स्तर पर उसका सलूशन करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए और आगे चलते हैं। आपको ये कोटि दिया हुआ है यति के लिए, आपको कास्ट का कौन कोटि है वो दिया हुआ है, जिसे आपको रिजल्ट देखने में भी आसानी होगा। चयन की प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं या नहीं जानते तो आपको पहले राइटन एग्जाम देना होगा, जो पासिंग क्वालिफाइंग के है। सिर्फ लिखित परीक्षा जो है आपको सिर्फ पासिंग है, इसमें सिर्फ पास करना है, हमें मिनिमम 30% लाना है, बस बाकी आपको 30% में काम नहीं होने वाला है। आपको फर्स्ट सिलेक्शन के लिए, जैसे आपको PT के लिए सिलेक्शन के लिए, फिजिकल के सिलेक्शन के लिए आपको उसमें अच्छा नंबर लाना होगा, कम से कम 60 प्लस मिनिमम नंबर लाना होगा आपको। उसके बाद जो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी वो हमारे पर दिया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता भी 100 नंबर का होगा। शारीरिक दक्षता भी 100 नंबर का होगा। उसमें आपको नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। ये दौड़ आप 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको इतना मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़िएगा तो आपको 30 मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़िएगा तो आपको 40 मिलेगा। अगर 5 मिनट से कम में दौड़िएगा तो आपको पूरे 50 अंक मिलेंगे। उसके बाद गोला फेंक के लिए है, गोला फेंक के लिए आपको 25 अंक मिलेंगे अगर आप 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं। और महिलाओं के लिए यहाँ पे नीचे है ऊंची कूद अगर आप 5 फीट तक कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। यहाँ पे महिलाओं के लिए है 4 फीट कूदना है 25 के लिए। तृतीय चरण में आपको
दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद आपको जिसमें ये निम्न प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपके पास होना चाहिए। जैसे इनमें से कोई एक है, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं तो अभी से ही बनवा के रख लीजिए। यहाँ पे आप हम लोग फी का बात ले रहे हैं तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के लिए राज्य के सभी मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए आपको 180 रुपये लगे। जैसे हो गया SC ST ट्रांसजेंडर और फीमेल के लिए 180 रुपया। उसके बाद से जितना कोटि बचा हुआ है उसको आपको 675 रुपया पे करना होगा। न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2025 तक है और अधिकतम सीम उम्र की हम लोग देख ले रहे हैं। अधिकतर सीम उम्र सीमा 2023 है। जो देख रहे हैं कहाँ पे है, 2023 तक आपको कितना उम्र चाहिए, आपको जो छूट मिला हुआ है वहां तक आपको ये देखिए 1/8/2023 तक आपका जैसे 25 साल एज है तो 25 साल आपको 1/8/2023 तक। अब BC है तो आपको 1/8/2023 तक आपको 27 साल होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसका लास्ट डेट है 18/4/2025। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज डेट हो गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 8 अप्रैल। तो आपके पास 10 दिन का और समय है, तो ज़्यादा लेट नहीं कीजिए, आप जितना जल्दी हो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बाकी के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन देते रहे। आप कोई भी कमेंट कीजिए, उसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।